वन वेलकम टू आवर चैनल स्कॉलर्स मैथ्स हब। तो बच्चों आज हम 4.2 स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है रिविजिटिंग अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। तो स्टार्ट करते हैं। वी लर्न टू राइट एक्सप्रेशन एज सम्स ऑफ टर्म्स एंड इट बिकम ईजी फॉर अस टू रीड अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। हम जैसे कि हम सीख चुके हैं कि टर्म्स का सम्स करना, उसको एक्सप्रेशन में कैसे राइट करते हैं, और ये बहुत ही ईजी मेथड होता है अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को लिखने के लिए और पढ़ने के लिए। मैनी टाइम्स दे कुड हैव बीन रीड इन मल्टीपल वेज। बहुत बार हम इसको काफ़ी तरीक़ों से हम पढ़ सकते हैं। एंड इट वॉज कन्फ्यूजिंग, और ये बहुत कन्फ्यूजिंग भी होता है। वी यूज्ड स्वैपिंग। स्वैपिंग मतलब हम किसी भी ऑर्डर में दो नंबर्स को ऐड करते हैं, इसे स्वैपिंग कहते हैं। वी यूज्ड स्वैपिंग एंड ग्रुपिंग। और ग्रुपिंग किसे कहते हैं? हम नंबर्स को ग्रुप बनाकर उनको ऐड कर देते हैं, तो ये हमारे लिए कन्वीनियंटली होता है। ये हम सीख चुके हैं। टू फाइंड ईजी वेज ऑफ इवेल्युएटिंग एक्सप्रेशन। बहुत आसान तरीके से हम किसी भी एक्सप्रेशन को इवेल्युएट कर सकते हैं। स्वैपिंग एंड ग्रुपिंग टर्म्स डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। स्वैपिंग और ग्रुपिंग करना एक्सप्रेशन की वैल्यू को चेंज नहीं करता है ये। वी ऑल्सो लर्न टू यूज़ ब्रैकेट इन एक्सप्रेशन। और हमने क्या सीखा हुआ है कि एक्सप्रेशन में ब्रैकेट्स को भी यूज़ कर सकते हैं, इंक्लूडिंग ब्रैकेट्स विद अ नेगेटिव साइन आउटसाइड। हम उन ब्रैकेट्स के बाहर की साइड नेगेटिव साइन भी यूज़ कर चुके हैं। वी लर्न द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी सीखी है। मल्टीपल ऑफ ए सम इज़ द सेम एज सम ऑफ मल्टीपल। किसी भी सम का मल्टीपल्स अगर हम लेते हैं तो वो सेम होता है उसके मल्टीपल्स को अगर सम करते हैं। लेट अस रिवाइज दीज कंसेप्ट एंड फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो हम इसको रिवाइज कर, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट क्या दिया हुआ है, 23 माइनस में 10 इंटू में 2। तो हम यहाँ पर देखते हैं, लेट अस इवेल्युएट द फर्स्ट एक्सप्रेशन 23 माइनस 10 इंटू 2। इसको इवेल्युएट करते हैं। फर्स्ट वी शेल राइट द टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन। सबसे पहले हमें क्या करना है, इन एक्सप्रेशन के टर्म्स को राइट कर लेना है। जैसे कि यहाँ राइट किया हुआ है, नोटिस डेट वन ऑफ द टर्म्स इज़ अ नंबर। आपने नोटिस किया है कि एक जो ये टर्म है ये नंबर है, ये 23, वाइल द अदर वन हैज़ टू बी कन्वर्टेड। और जबकि जो दूसरी टर्म है 10 मल्टीप्लाइड बाय 2, इसको हमें नंबर में चेंज करना है। उससे पहले हमें ऐड द टू टर्म्स, इन टर्म्स को ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि हमने यहाँ पर क्या देखा है, -10 मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ पर क्या करा है, बाहर साइन प्लस कर दिया और अंदर हमें -10 बना दिया है। माइनस साइन हमने अंदर ले लिया और बाहर ऐड कर लिया है। -10 मल्टीप्लाइड बाय 2 तो क्या हो गया, 23 प्लस -20। तो ये साइन एक्सचेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस। तो 23 माइनस 20 इज इक्वल टू 3। इसको मैं सोल्व करके दिखाती हूँ। तो पहले हम सेकेंड वन भी देख लेते हैं। लेट अस नाउ एवेल्युएट द सेकेंड वन। ऑल द टर्म्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन आर नंबर्स। आपने देखा है ये जो एक्सप्रेशन है इसमें जितनी भी टर्म है सारे के सारे नंबर्स हैं। इफ़ वी नोटिस द टर्म, अगर हम इन टर्म्स को नोटिस करें, वी विल फाइंड दैट इट विल बी ईजियर टू इवेल्युएट। और ये बहुत ईजी हो जाएगा इफ़ वी स्वैप एंड ग्रुप द टर्म्स। अगर हम इनको स्वैप कर देंगे इन टर्म्स को और ग्रुप कर देंगे, तो हम इसको कैसे करेंगे, ये आपने देखा यहाँ पे। तो आपने देखा यहाँ पे 83 है। 83 को हमने किसके साथ ग्रुप कर दिया, -13 के साथ ग्रुप कर दिया। ये आपको शो हो रहा है। और 28 को कर दिया है 32 के साथ। 28 को किसके साथ कर दिया, 32 के साथ। तो ये देखिए 83 माइनस में 13 70 आ गया, और 28 प्लस 32 60 आ गया। फिर हम 70 और 60 को प्लस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 30। ठीक है। नाउ फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ अदर अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। तो हम बाकी की अरिथमेटिक एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 23 माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो 23 हमने एज इट इज़ ले लिया है यहाँ, और 10 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 20। तो माइनस का 20 आ गया। 23 में से हम फिर 20 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। (83 + 28 - में 13 प्लस में 32।
83 माइनस में 13, और हमने इसमें ग्रुपिंग और स्वैपिंग करना था ना, तो 83 माइनस में 13 हमने एक साइड ले लिया है, और 28 प्लस में 32 हमने एक साइड ग्रुप कर लिया है। 83 में से 13 को माइनस करेंगे तो हमें 70 मिला, और 28 में 32 ऐड करेंगे तो हमें 60 मिला। 70 प्लस में 60 हमने ऐड किया तो हमारा आंसर इज़ 130। नेक्स्ट 34 माइनस 14 प्लस में 20। 34 में से अब हमें क्या करना था, इसको ग्रुपिंग करेंगे, स्वैपिंग करेंगे। जैसे इधर देखिए 34 में से जो यूनिट प्लेस है 4, और इधर 14 का भी यूनिट प्लेस 4 है, तो अगर हम 4 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमें यूनिट प्लेस पर क्या मिलेगा, 0। तो इससे हमें इजी हो जाएगा सोल्व करना। तो 34 माइनस में 14 हम करेंगे, हमें 20 मिल गया, और इधर एज इट इज़ 20 हमने लिख दिया है। तो 20 में 20 प्लस करेंगे, आंसर इज़ 40। ठीक है। नेक्स्ट इज 42 प्लस में 15 माइनस ब्रैकेट में 8 माइनस 7। तो हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं, तो मैं आपको दोनों तरीके दिखा देती हूँ। सबसे पहले हम एक तरीका देखेंगे, 42 प्लस में 15। अब हम ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 8 माइनस में 7। इसको ब्रैकेट को सॉल्व किया है हमने पहले। 8 में से 7 माइनस करेंगे तो 1 आ गया है इधर। अब 42 में हम 15 ऐड करेंगे तो क्या आया हमें, 57, और माइनस 1 56 हमारा आंसर है। इधर दूसरा तरीका दिखाते हैं, 42 प्लस में 15, और यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस नेगेटिव का साइन था, तो हम उसे ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो हम माइनस से हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन हमारे चेंज हो जाएंगे माइनस से। तो 42 प्लस 15 एज इट इज़ हमने लिखा, माइनस 8 हो जाएगा, और माइनस की जगह पे प्लस 7 हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, यहाँ पे प्लस कर लेना। 57, 42 में 15 प्लस करेंगे, हमारा 57 आ जाएगा, माइनस 8 प्लस 7 हमने एज इट इज़ लिख दिया है। 57 में से 8 माइनस करेंगे तो हमें 49 मिला, और प्लस में 7 करेंगे तो हमें 56। तो आपने देखा दोनों आंसर हमारे सेम आए हैं। ठीक है, एक हमने ग्रुपिंग किया, एक हमने स्वैपिंग किया है। क्वेश्चन नंबर 5, 68 माइनस ब्रैकेट में 18 प्लस में 13। एक ही तरीका लिख के दिखाया, 18 प्लस में 13, इसको हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 31। 68 में से फिर हम 31 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 37। ठीक है। नेक्स्ट इज 7 मल्टीप्लाई 4 प्लस में 9 मल्टीप्लाइड बाय 6। तो हमें ये देखिए बीच में प्लस का साइन है और दोनों साइड में हमें मल्टीप्लाई दिया हुआ है, तो हम बोर्ड मास का अगर रूल अपनाएंगे तो हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आता है, 9 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 54 आता है, और फिर 28 में हम 54 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर 82 हो जाएगा। ओके। अब ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन, 20 प्लस में 8 माइनस ब्रैकेट में 16 माइनस 6। तो इसमें भी हम ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। 20 प्लस में 8 हमने ऐड कर दिया तो 28 मिल गया हमें, 16 माइनस 6 हमने किया तो 10 हो गया, और साइन बाहर नेगेटिव है तो हमारा साइन नेगेटिव ही रहेगा। 28 में से हम 10 को माइनस करेंगे तो 18, तो हमारा आंसर इज़ 18। तो इस तरह से हमने ये सारे एक्सप्रेशन सॉल्व कर ली। तो बच्चों अब हम नेक्स्ट वीडियो में 4.3 एक्सरसाइज देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।